It's me, your own K. Kaushal Lama. Welcome to all in our Daswani classes. Today we are going to discuss hydrogen bonding. Hydrogen bonding की हम बात कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने किया बेटा. अब उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करें, देखो बच्चों, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वेश्चंस हम लोग बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा, सुनना बेटा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ए पार्ट लिया हमने, HF, HCl, HBr, HI. बी पार्ट लिया बेटा हमने ये H2O, H2S, H2SE, H2TE. सी पार्ट लिया बच्चों हमने NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, है ना बच्चों. ये हमने आपसे बोला. और निकालना क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, चलो बात करते हैं हम लोग. तो मैंने आपसे कहा सॉल्यूशन पे आया बेटा. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सुनो बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट में क्या किया बेटा हमने. कॉन्सेप्ट देखो आप. फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना हैवी होगा, ये कह सकते हैं हम लोग, है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, है ना बेटा. ठीक है. सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, नाउ HF, HCl, HBr, HI, इन दोनों फैक्टर्स को मिला के मैं आंसर देना, इन दोनों फैक्टर्स को, है ना. तो अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नॉलेज नहीं है, किसकी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि HI का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा बेटा. भाई एटॉमिक वेट की अगर बात करें तो HI का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा हो गया ना बेटा. तो HI हैविंग मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट, दैट मींस HI having maximum boiling point among HF, HCl, HBr and HI. But hydrogen bonding is a major factor to decide the boiling point. Okay guys? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेजर फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेगा. तो इन दोनों को मिला के हम बात करें तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बिहाफ पे जाएं, किससे बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बिहाफ पर जाएं, तो ये क्या होता है, ऑर्डर में सबसे पहले आएगा बेटा. आंसर क्या आया बच्चों, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो आंसर क्या आया, HF, सॉरी इसको मिटाते हैं यहां पर. आंसर क्या है बच्चा, HCl, HBr, HI. सपोज इट फ्लोरीन नहीं है, तब तो आपका आंसर हो गया. बट फ्लोरीन क्या करता है बेटा, फ्लोरीन यहां पर आ जाएगा सबसे पहले. देखो बच्चों, फ्लोरीन आया यहां पर, देखो ये देखो. तो HF हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इन तीनों में हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो क्या लगाया बेटा, मॉलिक्यूलर वेट. और यहां जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया वो क्या लगाया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेम बात हम लोग यहां कर लें. सेम कॉन्सेप्ट कहां करें बेटा, यहां पर देखो, H2O, H2S, H2SE, H2TE, इन सब में हम बात करते हैं. तो बेटा फिर वही H2S, H2SE, H2TE, वेल नोन क्वेश्चन बेटा, खूब आते हैं एग्जाम में. बट H2O क्या होगा बेटा, सबसे पहले आएगा. H2 कहां है, सबसे पहले आ गया, ये आ गया आपका H2. और क्या है बेटा, ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. यहां से यहां तक तो हमने लगाया क्या, मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली टू बॉइलिंग पॉइंट, और यहां हमने लगाया बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना बेटा, F कहाँ आया सबसे पहले, O कहाँ आया सबसे पहले, ठीक है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। ओके गाइस, अब मुझे निकालना है भी क्या, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर क्या है बच्चों, देखो आप ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा चेंज है। जो अमोनिया जो है वो यहां शिफ्ट होता है बेटा, इन दो, ऐसे समझो, दो उनके बीच में एक 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 मतलब अमोनिया और नीचे आ गए 2। तो आंसर क्या आया, आंसर आया बेटा PH3 ASH3 NH3 SbH3 BiH3। ओके, तो ये आया अपने पास आंसर। थोड़ा एब्नॉर्मल है बेटा चीज, थोड़ा ध्यान रखें। तो दो चीजों से मिला के आंसर आया बेटा, किससे आंसर आया, एक आया बेटा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एक तो हमने ये लगाया। दूसरा हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, दूसरा हमने लगाया बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लगाए, इनको मिला के हमने आंसर दे दिया। ओके, तो ये क्या था अपने पास क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो तीनों को मैं एक फ्रेम में लिख दें बेटा, तो एक फ्रेम में आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मैं लिख रहा हूं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम्स में भी आता है बेटा, जेईई मेंस से पूछा हुआ, एडवांस से पूछा, मेडिकल में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम लेके चले, फाइनल बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन फैमिली से आ जाए बेटा, ये आया PH3 ASH3 NH3 SbH3 BiH3। ओके, यहां आ जाओ बेटा, ऑक्सीजन फैमिली H2S H2SE H2T, पोलोनियम की बात नहीं करते, रेडियोएक्टिव होता है इसलिए H2O की बात करूंगा मैं डायरेक्ट, H2 बेटा है ना, सॉरी H2 हटाया और लिख दिया हमने H2, है ना बेटा। फिर हम लोग आगे बेटा लास्ट, यहां पर ये वाला क्या लिया, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली आ जाए बेटा, HCl HBr HiHF, है ना बच्चों, यहां पर भी यही हो गया। ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, तो मैक्सिमम ये हो गया अपने पास, मैक्सिमम H2 हो गया एंड मैक्सिमम यहां ऐसे हो गया बेटा। ओके, और ये है अपने पास ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो दो चीजों ने मिलकर इसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो कौन से बेटा, एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन सुनना बेटा, HF is a liquid and this is not a strong acid. This is not a strong acid. चलो जी सॉल्यूशन पे चलते बेटा, सॉल्यूशन पे चले। जब हम सॉल्यूशन पे आए तो क्या हुआ बच्चों, देखो HF H प्लस F माइनस, H प्लस F माइनस, फिर देखो बच्चों H F H F H F H F H F, है ना बेटा। देखो आप, तो बेटा यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोग ऐसे करें, प्लस माइनस ड्यू टू हाई एन ऑफ फ्लोरीन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सो ऑन। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा, when hydrogen atom is present in between two more electronegative atoms, in between two more electronegative atoms, then a bond is formed by hydrogen, then a bond is formed by hydrogen and this is known as hydrogen bond। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा बच्चों वो कौन सा बना, वो बना हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये देखो है ना, इस बॉन्ड को हमने क्या बोला बच्चों, यहां पर हमने बोला बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखा है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड गाइस HF के अंदर आप देखो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बहुत ज्यादा है। ड्यू टू सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एंड वाई मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बहुत होने की वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत पास रहेंगे, ठीक है बेटा। तो इस वजह से वो किस फॉर्म में रहेगा, स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा, डिफ्यूज फॉर्म में रहेगा, या फिर एक कोएगुलेशन फॉर्म में रहेगा, एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहेगा। वो फॉर्म कौन सी होगी, लिक्विड फॉर्म होगी। तो इसका मतलब ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF behave like a liquid। HF क्या बेटा, लिक्विड। आगे समझ बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन is very high, so molecule exists as the form of liquid। clear है guys। अब चले हम लोग, this is why this is not a strong acid। हाइड्रोजन ऑफ HF involves into hydrogen bonding, that means it is not free। भाई HF का हाइड्रोजन एसिड किसको बोलते हो, इफ एनी हाइड्रोजन एटम रिलीजेस एज द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन देन दिस इज नॉन एसिडिक H। तो अगर HF का H प्लस की फॉर्म में निकल जाए तो एसिड होगा ना बेटा, HF एसिड की तरह बिहेव करेगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बट HF का H किस फॉर्म में जा रहा है बेटा, HF का जो H है वो निकल रहा है यहां से, है ना, पर वो किस में निकल रहा है, वो जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। मतलब HF का जो H है वो किस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या ये इजीली रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। दैट्स व्हाई HF इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ वीकेस्ट एसिड। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें बच्चा, तो वो होती है HF HCl HBr HI। ये मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूँ बच्चों, है ना। HF HCl ये आंसर होता है इसका, ड्यू टू साइज फैक्टर, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और उसके बिना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कॉन्सेप्ट होता है। तो वो मैं जो बच्चे में से रेगुलरली पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत अनशन कंसेप्ट इसके पीछे। हाँ, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रेडियस बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो उसके पीछे रीजंस कुछ और है बेटा, है ना। ये जो आंसर है, ये आंसर अपने पास किसका है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ का। किस चीज का आंसर बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो बात ये आ गई बेटा, तो HF का जो H है वो पहली बात तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो वो फ्री नहीं है। तो जब HF का H फ्री नहीं है तो इसका मतलब हाउ कैन वी से दैट दिस इज एन एसिड। क्लियर। दूसरी बात, HF एग्जिस्ट एज द फॉर्म ऑफ लिक्विड, व्हाई, बिकॉज मतलब यूं कह दूं मैं आपसे, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस इन HF, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट एज द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो और इसको आप अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो अगर ये वाली फॉर्म की अगर मैं बात करूं आपसे, जिगजैग स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे इसको, जिग जैग स्ट्रक्चर। ओके गाइस, जिगजैग स्ट्रक्चर। ओके, तो ये क्वेश्चन था कि व्हाई HF इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड HF इज अ लिक्विड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल, क्लोरल हाइड्रेट molecule is stable although two OH groups are present on a single carbon atom in the structure of chloral hydrate। बिल्कुल क्लासरूम कोचिंग वाला फील दे रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को। मैं चाहता था क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ रख सकता था, बट हम लोग क्लासरूम कोचिंग वाला फील लाने के लिए आपके साथ ये इस तरह की मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लिखा है बेटा यहां पर,
क्वेश्चन कैपेबल, क्वेश्चन सिंपल एक फील देता हूं बेटा आपको. वी नो वेरी वेल जैम डायोल्स आर अनस्टेबल बिकॉज रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. ठीक है, एक कार्बन पे 2 OH रखे आपने, ठीक है, वाटर निकल जाए, अनस्टेबल है. बट इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोहाइड्रेट 2 OH groups are present on a single carbon. 2 OH groups are present on a single carbon, but it is stable. तो इस चीज की जद्दोजहद अपने पास है कि रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है. हुआ क्या बेटा, दिस इज क्लोरल, डिटेल में चलूंगा मैं आपसे. दिस इज क्लोरल CCl3 CHO, दिस इज क्लोरल. रिएक्शन करवाया हमने किससे, H2O के साथ. ओके, इसको लिखा मैंने डिटेल से CCl3 CHO. कार्बोनिल कंपाउंड शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन है. कार्बोनिल कंपाउंड शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, इसका मतलब फर्स्ट अटैक किसका होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का. तो फर्स्ट अटैक होगा अपने पास किसका, न्यूक्लियोफाइल का. तो OH माइनस गोज ऑन दिस कार्बन. तो फाइनली अपने पास जो बना अपने पास वो ये आ गया CCl3 CH पे जाएगा OH, डबल का हो गया बच्चों सिंगल, O पर चला गया H. इसको मैं ऐसे लिख दूं और करके OH होल्ड. दिस इज क्लोरल हाइड्रेट बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ ना बेटा. तो जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो क्लोरल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाया, हाइड्रेशन करवाया, तो जो कंपाउंड बना उसको क्या बोल दिया, क्लोरल हाइड्रेट. क्या बोल दिया बच्चों, क्लोरल हाइड्रेट. नाउ अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर. क्वेश्चन क्या था, क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल मॉलिक्यूल ऑल्दो इट हैज 2 OH ग्रुप्स ऑन अ सिंगल कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, है ना. क्वेश्चन मार्क की बात हमने. तो क्या हुआ बेटा, क्लोरल हाइड्रेट की बात मैं करता हूं. तो मैंने कहा यार ये होता है क्लोरल हाइड्रेट CCl3 CHOH होल्ड वाइज. स्ट्रक्चर बनाई बच्चों हमने, देखिए क्या हुआ इसके अंदर, सारी बात करते हैं. तो CCl3 CH OH OH हुआ. अब जैसे हमारे दिमाग में आया कि वाटर रिलीज कर दो, जैसे दिमाग में आया वाटर रिलीज कर दो, तो हुआ क्या बच्चों, ड्यू टू हाई आयन ऑफ Cl देन कार्बन, दिस चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस. चार्ज सेपरेशन और बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज का. यहां पर बेटा ये खेल हुआ, तो प्लस माइनस. समझ आपको आ गया होगा होना क्या है. तो मैंने आपसे कहा when hydrogen atom is present in between 2 more electronegative atoms may be same or different, then due to electrostatic force of attraction a bond is formed by hydrogen. This is called as hydrogen bond and this is intramolecular. It doesn't matter the bond is inter or intra. हम लोग क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे स्टेबल क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मतलब था, हो गया देखो आप. तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या लिखा है बेटा, यहां भी देखो आप, यहां भी हो जाएगा ये. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, स्टेबल. तो ड्यू टू मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज नहीं हो पाएगा ना. तो ड्यू टू, ये सब क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको थ्योरी को क्वेश्चंस की फॉर्म में ले रहा हूं मैं. ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, due to intramolecular hydrogen bonding stability of chloral hydrate increases, which is a jam diol, which is a जैम डायोल. ओके गाइस, तो अगर मान लो या फ्लोरीन होता, सपोज या फ्लोरीन होता, तो फ्लोरीन की ईएन तो और ज्यादा है. तो इसका मतलब मैं यूं कहूं आपसे CF3 CHOH होल्ड वाइज, यहां आ जाओ CCl3 CHOH होल्ड वाइज. तो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात, दोनों स्टेबल अच्छे खासे दोनों. अब यूं नहीं कि उसको क्लोरल हाइड्रेट बोल दो, इसको फ्लोरल हाइड्रेट बोल दो, कॉमन नेम नहीं है इसका, उसको बोला हमने क्लोरल हाइड्रेट. तो अब ये मत बोलना बेटा दिस इज अ फ्लोरल हाइड्रेट, वो क्या क्लोरल और ये नॉर्मल कंपाउंड है बेटा, है ना. तो इसको हमने लिखा है यहां पर, ये जो चीज है बेटा
किस चीज का आंसर बेटा? ये स्टेबिलिटी। किसका आंसर हुआ? स्टेबिलिटी का। तो ये एक क्वेश्चन था बेटा कि क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पे 2 OH होते हैं फिर भी स्टेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है। उसका रीजन क्या था बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी डिफाइन कहां करना है बेटा? आइस, स्टीम एंड वाटर। ओके, आइस, स्टीम, वाटर। यही क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है? और करके लिखते हैं बेटा। और करके हम बात करें, बहुत इजी हमें क्वेश्चन को पूछा तो ये आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, है ना बेटा? ठीक है, यही क्वेश्चन का पूछने का वे एक और हो सकता है। और देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा ना। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन when we heat H2O, when we heat H2O up to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्वेश्चंस तीनों अपने पास हैं। तीनों के क्वेश्चंस का अप्रोच बिल्कुल सेम बेटा। और इस अप्रोच में जो बात करने जाऊंगा बेटा, बहुत एक ऐसा क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर हिडन है, वो छुपे हुए हैं। तो आप ध्यान से सुने इस क्वेश्चन के, मैं सारी बात कर, वैसे फिजिक्स में भी आता है, जब हीट आप चैप्टर पढ़ते हो तो वहां भी ये चीज डिस्कस होती है। पर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट लेके चलेंगे। सुनना बेटा ध्यान से, सॉल्यूशन पे आए हम लोग। इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस की हम बात करें, आइस की स्ट्रक्चर बनाता हूं बच्चों, देखो ना, सुनना ध्यान से। O H माइनस प्लस प्लस, -2 रहेगा, वो नहीं लिख रहा हूं, मुझे कंसेप्ट से मतलब है, चार्ज से मतलब नहीं है ना, कि O पे माइनस है, -2 है, उससे मतलब नहीं है ना बच्चा। अब लिखा बेटा यहां पर ऐसे, यहां पर भी लिखा हमने ऐसे, यहां पे लिखा बेटा हमने HOH, यहां भी लिख दिया बेटा हमने HOH। ओके, चलो चले हम लोग यहां पर H प्लस O माइनस, इधर से नहीं लिख रहा हूं, कंसेप्ट से मतलब मुझे पहले बोल दिया, H प्लस O माइनस ड्यू टू हाई एन ऑफ ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। यहां भी देखो बेटा H प्लस O माइनस, है ना बेटा? यहां भी देखो आप H प्लस O माइनस। अब होगा क्या बेटा? ये होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉरी, थोड़ा सा अपन इसको इजी वे में लिखें बेटा, क्लियर सा लिखें, एक्सप्लेनेशन में तो दिक्कत आपको नहीं आएगी ना बेटा। ये हमने लिखा H, ये O, ये H, है ना बेटा? और ऐसा लिख दिया, और हुआ क्या हमने? H प्लस O माइनस, ये हम लिख दिया। और यहां पर क्या हुआ? ये देखो, ये हमने लिखा। अब ये जो है ना बेटा, ये क्या बनाया मैंने? स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो आप देखो, इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस अ होलो स्पेस इज पॉसिबल। होलो स्पेस मतलब खाली जगह, होगली सी जगह। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, बहुत अच्छी खासी जगह ना आपको नजर आ रही है। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस 1 H2O मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 H2O मॉलिक्यूल्स। एक H2O मॉलिक्यूल में 4 ने सराउंड किया हुआ है। या यूं कह दूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो वो कितना बड़ा? 4, कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो H ने बनाए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किसने बनाए? ऑक्सीजन ने बनाए। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, तो ये हमने काम कर दिया इस टाइम। तो आइस में क्या हुआ? 1 H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O molecule is responsible for the formation of 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
क्या लिखा है बेटा हमने? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में, येलो बॉक्स में बंद किया बेटा, कि आइस की स्ट्रक्चर में एक H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए बेटा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इतना हो गया। अब ये तो आइस की स्ट्रक्चर, अब मैं इसको चीज आता हूं बेटा हमारे क्वेश्चंस पे। देखो अभी तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोर देन टेम्परेचर, टेम्परेचर और बढ़ाया, टेम्परेचर और बढ़ाया, कि ये काम मैंने कर दिया बेटा, है ना। अब देखो बच्चों, 0 डिग्री में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? आइस। 4 डिग्री में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? वाटर। एंड मोर देन 4 डिग्री वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स स्टीम, भाप बन के उड़ जाएगा बेटा, नॉर्मल बात करते हैं ना यार। आइस, वाटर, स्टीम। ओके, वी नो वेरी वेल D इक्वल टू M बाय V, D इक्वल टू M बाय V, ठीक है बच्चा। तो मैंने कहा आइस की स्ट्रक्चर आप देखो, आइस की स्ट्रक्चर में है ओपन स्पेस है, ओपन केज लाइक, खुले पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर, ओपन क्या? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा किसके? आइस के स्ट्रक्चर को। तो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, खुले पिंजरे जैसा, मतलब क्या हुआ? बीच बीच में होलो स्पेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ज्यादा है, अच्छा खासा वॉल्यूम, मैक्सिमम नहीं बोला मैंने, वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों? डेंसिटी होगी कम, डेंसिटी होगी कम। ओके गाइस, यहां चले हम लोग इस जगह पे। अब आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। When we increase the temperature from ice, आइस से बढ़ाया, आइस का टेम्परेचर हमने बढ़ाया, है ना। रेंज के 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम टेम्परेचर बढ़ाते 4 डिग्री तक चले गए। तो टेम्परेचर आपने जब बढ़ाया तो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। यहां पर क्या हुआ? इन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हुआ क्या बेटा? ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस। तो ब्रेकिंग हुई तो बॉन्ड बिल्कुल पास पास है, क्लस्टर, एक क्लस्टर झुंड है ना, ऐसे वो क्लस्टर जैसे पास आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यार यहां पर वॉल्यूम जो मिनिमम हो गया, बिल्कुल ही पास आ गए, डिस्टेंस ही नहीं है, तो वॉल्यूम मिनिमम, वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी, सॉरी, वॉल्यूम मिनिमम, तो डेंसिटी क्या हो गया बेटा? डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम। तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ H2 इज मैक्सिमम, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ H2 इज मैक्सिमम, लिख दूंगा मैं भी। फिर हम लोग चले बेटा आगे, यहां से हम लोग स्टीम, किस वहां? स्टीम, भाप बन के उड़ाने वाली बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो बच्चों क्या हुआ? टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो वी नो वेरी वेल KE काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, KE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिजिक्स केमिस्ट्री यूज कर रहा हूं बेटा मैं। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ी बेटा? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो क्या करेंगे? सरफेस को वो कब तक, जब वो बढ़ेंगे तो क्या कॉलिजन होगा? जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो उनमें क्या होगा? कॉलिजन होगा, टकराएंगे आपस में, तो वो क्या करेंगे? सरफेस को छोड़ना शुरू करेंगे, सरफेस से निकलना शुरू करेंगे, इवेपोरेट होंगे। जब सरफेस से निकलना शुरू, इवेपोरेशन शुरू किया, तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक बढ़ी, तो मॉलिक्यूल किस फॉर्म में आ गया? सरफेस से निकल करके वो नेचर में चला गया, मतलब क्या? सराउंडिंग में चला गया। उसका मतलब स्टीम की फॉर्म में भाप बन के उड़ गया हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि यार यहां पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। जब वो हवा में फैल गया ह्यूमिडिटी, तो क्या उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते? बिल्कुल जनरल लैंग्वेज बता रहा हूं, जनरल जो आपने 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग में यूज कर रहा हूं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत लंबे चले जाते हैं इस चीज के। तो मैंने कहा वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई? मिनिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम, डेंसिटी मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं जाऊं, दैट मीन वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी मिनिमम किसकी बेटा? स्टीम की। मैक्सिमम किसकी बेटा? वाटर। और फिर क्या है बेटा? आइस। ये आया अपने पास ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो वो क्या आ गया बेटा? वाटर, आइस, स्टीम। सीधा सीधा बात, आइस की स्ट्रक्चर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, होलो स्पेस है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी क्या हो गई बेटा? कम हो गई। ये डेंसिटी आ गई यहां पर, आ गई बेटा, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो हुआ क्या कि मॉलिक्यूल्स जब टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या हुआ? जो बॉन्ड्स हैं
हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, वी नो वेरी वेल हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या ब्रेक हुए, ब्रेक होना शुरू हुए, तो ब्रेक होना शुरू, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल पास आ गए, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास आ गए, इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम हो गया, वॉल्यूम जब मिनिमम हो गया डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो वाटर यहां पर कितने टेम्परेचर बेटा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वी कैन से दैट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ H2 इज मैक्सिमम, है ना, रीजन आपके सामने लिखा हुआ है। और खूब आता है बेटा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर हम टेम्परेचर और बढ़ाया, टेम्परेचर और बढ़ाया 100 डिग्री, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है ना। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर और बढ़ाया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, वो बिल्कुल पास आ चुके हैं, यहां पर बिल्कुल पास आ जाए, पर कब तक पास रहेंगे बेटा, कब तक पास, हीट जनरेट होगी तो मॉलिक्यूल्स वहां से दूर हटने लगेंगे, कॉलिजन दूर टकरा के दूर हटने लगेंगे, सरफेस को छोड़ेंगे, सरफेस को छोड़ेंगे, सराउंडिंग में पहुंच गए, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। जब वॉल्यूम मैक्सिमम का डेंसिटी क्या होगा, मिनिमम। तो ये हमने डेंसिटी को एक्सप्लेन किया। दूसरी बात, दूसरा क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और चीज, एक बात और मैंने आपसे बोली, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पे तैर रहा है बेटा ना, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यार जिसका वॉल्यूम कम होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा वही तो तेरे, मतलब मास हल्का है, वो हल्की चीज तैरेगी, ये कंफर्म है। और तैर क्यों ना बेटा, वॉल्यूम क्या है उसके बाद ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा, होलो स्पेस है। तो आइस, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू इट्स लोअर वॉल्यूम, सो ड्यू टू इट्स हायर वॉल्यूम देन H2। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हुआ, दो क्वेश्चन हो गए, एक तो डेंसिटी का सवाल हो गया, एक क्या होगा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जो हल्का होगा तैरेगा, आइस की स्ट्रक्चर में होलो स्पेस है, वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी इस वजह से कम हो गई, जिसकी डेंसिटी कम उसकी फ्लोटिंग इजीली होगी सरफेस के ऊपर। तीसरा सवाल क्या था बेटा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन व्हेन वी हीट H2 अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कि H क्या आपने क्या किया, H2 को गर्म किया 4 डिग्री तक, तो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है। रीजन क्या है बेटा, कि आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होंगे, ब्रेक होंगे तो स्ट्रक्चर श्रिंक होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ोगी, उस चीज को हमने लिया है। तो बेटा कॉन्सेप्ट ये था कि एक चीज के अंदर बहुत ज्यादा सवाल में, कोई भी सवाल हो सकता है, डेंसिटी पूछ ले, बहुत ही इजी सवाल है। तो इन द टोटल नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय 1 H2 मॉलिक्यूल इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, 1 2 3 4, आंसर क्या होगा 4 होगा, है ना। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, डेंसिटी का हो गया, कॉन्ट्रैक्शन का सवाल हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा सेशन था किसका बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, और बहुत क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए जो एग्जाम में आते हैं बेटा, है ना। ठीक है, थैंक यू।